नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा तृतीय विषय हिंदी क्रमांक 7 और पाठ 6 आदमी का धर्म पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर एक धनी व्यक्ति और एक छोटा सा बच्चा, उन दोनों के बातचीत का या उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसके बारे में बताया गया है। बालक की कुछ मजबूरियां होती है, उसकी माँ बीमार होती है, इसलिए वह सहायता करने के लिए उस धनी व्यक्ति के पास में जाता है। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर कुछ बताया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। एक गांव था, उसमें एक धनी व्यक्ति अर्थात जिसके पास में खूब सारा धन है, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको हम धनी व्यक्ति कहते हैं, जो भामाशाह होते हैं। ठीक है। उस धनी व्यक्ति के कोई संतान नहीं थी। जो वह धनी व्यक्ति था, पैसों वाला व्यक्ति था, उसके कोई संतान नहीं थी। संतान अर्थात उसके कोई बालक या बालिका नहीं थी। एक दिन एक बालक उस धनी व्यक्ति के द्वार पर आता है। उस समय वह धनी व्यक्ति अपने घर के बाहर बरामदे में बैठ करके समाचार पत्र पढ़ रहा था या पत्रिका पढ़ रहा था, और उसी समय वह बालक उस धनी व्यक्ति के पास में जाकर के कहता है कि हे बाबा, आप मुझे 5 रुपए दे दो, आप मुझे 5 रुपए दे दो। यह बात सुनकर के धनी व्यक्ति कहता है, इतने रुपए? बालक कहता है, हाँ बाबा, मुझे आवश्यकता है, यानी जरूरत है। मुझे क्या है? पैसों की जरूरत है, अत्यधिक आवश्यकता है, अत्यधिक जरूरत है, क्योंकि बीमार मां के लिए दवाई लानी है। उस गरीब बालक की माता बीमार थी और उसके पास में कुछ भी धन नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए वह उसकी मां के दवाई के लिए पैसे लेने के लिए उस धनी व्यक्ति के पास में गया था, और उसने कहा कि मुझे मेरी मां के इलाज के लिए या दवाई के लिए पैसे चाहिए। आदमी कहता है, यह बात सुनकर के धनी व्यक्ति, तुम्हारी जाति क्या है? अब हम ही कहीं पर भी जाते हैं या कोई भी आता है हमारे पास में, अनजान व्यक्ति हमसे सहायता मांगता है, तो हम उनका नाम है, जाति है, धर्म है, एक बात पूछते हैं। ठीक उसी प्रकार उस धनी व्यक्ति ने भी उस बालक से कहा कि तुम्हारी जाति क्या है? यह बात सुन करके वह बालक कहता है कि मांगने वाले की कोई जाति नहीं होती, जो मांगता है उसकी कोई जाति नहीं होती। और ये बात तो सत्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो मांगता है उसकी जाति कुछ नहीं है। यह सुनने के बाद में धनी व्यक्ति आगे कहता है, चलो अपना धर्म ही बता दो। यह बात सुनकर के बालक कहता है कि जो मांगता है उसका धर्म भी नहीं होता, जो मांगता है उसका धर्म भी नहीं होता। आदमी कहता है, तो आप अपना नाम ही मुझे बता दो, आपका नाम क्या है? मैं आपको जान पहचान के बिना पैसे नहीं दे सकता। और ये बात भी सत्य है। आज के जमाने में बिना किसी की जान पहचान किसी को कुछ देना पैसा, वह फिर समस्या बन जाती है। और कोई भी व्यक्ति बिना जान पहचान के सहायता नहीं करता हमारी भी। हम भी कहीं अगर पैसे की जरूरत है या कोई भी सामान की जरूरत है, अगर हमें अगले वाला व्यक्ति पहचानता है तो हमारी मदद वह करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार धनी व्यक्ति ने भी कहा कि मैं आपको पहचानता नहीं हूं,
ठीक है, अपना नाम तो बता दो। तो बालक ने कहा कि मेरा नाम भारत सिंह। क्या नाम है? भारत सिंह। यह बात सुन करके धनी आदमी ने कहा, आपका बहुत सुंदर नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, भारत सिंह। लगता है तुम कोई क्षत्रिय हो, अर्थात राजपूत हो। क्षत्रिय राजपूतों को कहते हैं, ठीक है, आप राजपूत हो, क्षत्रिय हो। बालक, नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं। बालक कहता, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं केवल भारत हूं। बालक कहता, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं केवल भारत हूं, और सिंह मेरी पहचान है। सिंह मेरी पहचान है। अब आदमी कहता है, तुम्हारी सिंह पहचान है, वो कैसे? बालक कहता है, मैं भारत का निवासी हूं, अर्थात मैं इस भारत देश का निवासी हूं, मैं भारतीय हूं, इसीलिए मेरा नाम भारत है। और सिंह मेरे राष्ट्र यानी मेरे देश का निशान है। जो सिंह है वो मेरे राष्ट्र यानी मेरे देश का निशान है, इसलिए मैं सिंह लगाता हूं। यह सुनकर के आदमी कहता है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अब मुझे समझाओ, तुमको इस भारत देश से इतना प्रेम है, ठीक है, और इतना बड़ा देश है भारत, तुम कहीं पर भी जा करके मदद मांग सकते थे, फिर तुम मेरे पास ही क्यों आए? यह बात सुन करके बालक कहता है कि तुम भी तो एक भारतीय हो बाबा, तुम भी एक भारतीय हो और मेरे पिता के समान हो, यानी आपकी जो उम्र है वो मेरे पिता के समान है, मैं आपको अपने पिता के समान मानता हूं, इसीलिए मैं आपके पास में आया और आपसे उधार लेने का साहस मैंने किया, यानी हिम्मत मैंने की है, आप मेरे पिता के समान हो। यह बात सुन करके आदमी मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अब इस पाठ के अंदर जो नाम है आदमी का धर्म, धर्म अर्थात धारण करना, जिसे धारण किया जा सके वह धर्म है, या गुणों को प्रदर्शित करती है वह धर्म है। इस पाठ के अंतर्गत, इस पाठ के जो अंदर है वो धर्म का अर्थ दिया हुआ है गुणों को। इस पाठ के अंदर गुणों को ही धर्म माना गया है, जैसे कर्तव्य पालन, प्रेम, दया, सत्य, ये सब जो गुण है अगर मनुष्य के अंदर, तो उन्हीं को धर्म यह बालक मानता है इस पाठ के अंदर। अब कुछ शब्दार्थ दिए गए। आवश्यकता अर्थात जरूरत, मुंहफट यानी अधिक बोलने वाला, जैसे वह बालक बहुत अधिक बोलता था जिसका नाम भारत सिंह है इस पाठ के अंदर। साहस यानी हिम्मत, सनाथ अनाथ, सहज आसानी से। अब इस पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न भी जैसे छोटे छोटे बनते हैं कि बालक का नाम क्या था, तो उस बालक का नाम क्या था? भारत सिंह। क्या नाम था? भारत सिंह। बालक किसके पास पैसे उधार मांगने गया? धनी व्यक्ति के पास। ऐसे इस पाठ के अंतर्गत कई प्रश्न बनते हैं, जैसे वह बालक पैसे किसके लिए मांगने गया? तो वह अपनी बीमार मां की दवाई के लिए पैसे मांगने गया। बालक ने कितने पैसे उधार मांगे? 5 रुपए। वह बालक 5 रुपए उधार मांगने के लिए गया था। इस प्रकार से यह पाठ का जो अगला वाला हिस्सा हुआ, अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।